Hello guys, this is Maya Jain and you are watching my channel English with Maya Ma'am। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटर्मिनर्स में आर्टिकल जो कि फर्स्ट डिटर्मिनर का टाइप है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम रिमेनिंग डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज आर्टिकल के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो डिटर्मिनर्स होता क्या है, एक रिकेप लेते हैं। आइए, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच कम बिफोर नाउन एंड स्पेसिफाई इट। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से कहाँ आते हैं, पहले आते हैं और वो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। नाउन को स्पेसिफाई कैसे करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, कितना है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें बताते हैं। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स कितने तरह के होते हैं आइए जानते हैं। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, फर्स्ट वन इज आर्टिकल जो कि हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल ए एंड द। सेकेंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दिस दोज। पजेसिव माई आर्स योर्स, दिस कॉल्ड पजेसिव्स। न्यूमरल्स जिसमें नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दिस कॉल्ड न्यूमरल्स। एंड क्वांटिफायर्स और क्वांटिटिव। क्वांटिटी के बारे में जो बताए देट आर कॉल्ड क्वांटिटिव और क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स। सो गाइस, डिटर्मिनर्स के अदर टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ज़ीरो आर्टिकल क्या होता है। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि आपको वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाने, ऐसे नाउन जिनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाने हैं। तो कौन कौन से हैं वो? बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले, किसी के नाम से पहले, जस्ट लाइक माया, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। लैंग्वेज से पहले नहीं लगता है, गेम्स से पहले भी नहीं लगता है, किन्हीं फेस्टिवल के पहले भी नहीं लगता है। डेज, मंडे ट्यूसडे के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। मंथ से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जस्ट लाइक जुलाई, अगस्त, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। सीजन से पहले, रेनी, विंटर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। प्लेस के नेम से पहले, जस्ट लाइक टेम्पल, चर्च, मॉस्क, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। एक स्टोरी के साथ हम इसको अगर समझेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाने वाला है, माइंड में सेट हो जाने वाला है। तो आइए देखते हैं वो क्या है स्टोरी। नेहा विंटर्स में 25 दिसंबर को, जो कि मंडे था, नेहा विंटर्स में 25 दिसंबर को, जो कि मंडे था, को अपनी दोस्त जोन्सी के साथ चर्च में क्रिसमस मनाने गई। उसको इंग्लिश नहीं आती पर वो अच्छी हॉकी खेलती है। 3 लाइनें हैं, लेकिन इन 3 लाइनों में वो सारी चीज़ें आ गई है जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। नेहा प्रॉपर नाउन, आर्टिकल नहीं लगाना है। विंटर सीजन, आर्टिकल नहीं लगाना है। दिसंबर मंथ, आर्टिकल नहीं लगाना है। मंडे, आर्टिकल नहीं लगाना है क्योंकि एक डे है। और अपनी दोस्त जोन्सी, अगेन प्रॉपर नाउन, आर्टिकल नहीं लगाना है। चर्च, अ प्लेस नेम, दैट्स वाई वी शुड नॉट पुट हियर आर्टिकल। एंड देन क्रिसमस इज अ फेस्टिवल, वी शुड नॉट पुट हियर ऑल्सो आर्टिकल। एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज, आर्टिकल नहीं लगाना है। हॉकी एक गेम है जहाँ पर भी आर्टिकल नहीं लगाना है। तो इस लाइन को याद कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है। तो पढ़ते हैं रिमेनिंग डिटर्मिनर्स के बारे में। फर्स्ट वाला जो डिटर्मिनर हमने पढ़ा था वो था ए एन डी, जिसके बारे में पूरा अलग से सेशन अपना हो चुका है। और अब जो सेकेंड डिटर्मिनर आता है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। इट मीन्स दिस, दैट, दिस, दोज, ये और वो, इन चीज़ों को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। जस्ट लाइक दिस, दीज, दिस और दीज पास की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दिस एक चीज़ के लिए, दैट भी एक चीज़ के लिए, दीज बहुत सारी चीज़ों के लिए, दोज भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, दिस इज़ माई मार्कर। अगर मैं इसको थोड़ा दूर कर दूँ, दैट इज़ माई मार्कर। अब मैं कोई दूसरी 2 चीज़ लेती हूँ, जस्ट लाइक दीज आर माई थिंग्स, दोज आर माई थिंग्स। तो इस तरह से पास और दूर के लिए हम यूज़ करते हैं दीज, दिस, दैट, दोज। थर्ड जो डिटर्मिनर है वो है पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होता है? पजेसिव डिटर्मिनर्स जिनके ऊपर अपना हक हो, जिस पर हमारा कंट्रोल हो, अधिकार हो, उसको कहते हैं पजेसिव। जैसे ये मेरा मार्कर है तो मेरा है, ये पजेसिव है, ये पोजीशन में है इसलिए ये पजेसिव है। तो कौन कौन से होते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स? माई, आर, योर, हर, हिज, देयर, इट्स, वंस। फॉर एग्जाम्पल, माई हेयर आर ब्राउन, मेरे बाल काले ब्राउन हैं। मेरे बाल ब्राउन है, मेरे तो काले हैं लेकिन जिसके लिए लिखा है उसके ब्राउन है। तो माई हेयर आर ब्राउन, मेरे, पोजीशन क्या आ रहा है? मेरे, उसके जो बोल रहा है उसके मीन्स माई।
तो यहाँ पर आ गया ये पॉजिटिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट, आवर हाउस इज बिहाइंड द हिल, हमारा घर हिल से पीछे है, तो इसमें पॉजिटिव डिटर्मिनर कौन सा हुआ, हमारा, आर हाउस। नेक्स्ट, योर फादर इज अ डॉक्टर, योर यानी तुम्हारा, तुम्हारे पोजीशन में है, तो तुम्हारे जो फादर है वो एक डॉक्टर है, यहाँ पर पॉजिटिव डिटर्मिनर हो गया योर। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर ड्रेस किसकी है, हर, उसकी, तो पोजीशन किसका है, हर का, यानी कि हर जो है वो पॉजिटिव डिटर्मिनर से। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज हिज शर्ट इज ब्लैक, हिज उसका, दिस इज पॉजिटिव डिटर्मिनर, तो उसका शर्ट ब्लैक है, हिज इज पॉजिटिव डिटर्मिनर। देयर फार्म इज इन जयपुर, उनका खेत जयपुर में है, किसका, उनका, तो दिस इज पॉजिटिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट, इट्स टेल इज लॉन्ग, इसकी टेल लंबी है, दैट इट्स टेल मीन्स किसी जानवर की टेल, इट मे बी मंकी, इट मे बी काउ, सो इट्स टेल इज लॉन्ग, इसकी जो टेल है वो लंबी है, तो इसकी यानी कि किसी न किसी की बात हो रही है यहाँ पर, वो है पोजीशन में और वो है इट्स। वंस हु हैज लॉग्ड इन कैन स्टे हियर, वंस जिसने भी, वंस यानी किसी एक के बारे में बात हो रही है, जिसने भी लॉग्ड इन कर लिया है वो यहाँ रुक सकता है, तो यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव डिटर्मिनर है, वंस, यानी किसी न किसी के पोजीशन में। नेक्स्ट डिटर्मिनर which comes, that is numeral determiners। numeral determiners क्या होता है, जो कि नंबर्स को बताता है, नंबर्स को बताने वाले डिटर्मिनर को हम कहते हैं न्यूमरल डिटर्मिनर्स। जस्ट लाइक 1 2 3 4, सिंगल, डबल, फर्स्ट, सेकेंड, ये सारी चीज़ें नंबर्स में बताए जाते हैं, तो उनको न्यूमरल डिटर्मिनर्स कहते हैं, सेवरल, तो ये सारी चीज़ें जो नंबर्स में बता सकते हैं वो कहलाती है न्यूमरल डिटर्मिनर। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल 1 2, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब है ना। तो न्यूमरल डिटर्मिनर्स 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट न्यूमरल्स, इनडेफिनेट न्यूमरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। कौन कौन से हैं डेफिनेट न्यूमरल्स, दे आर 1 2, फर्स्ट, सेकेंड, सिंगल और ट्रिपल। डेफिनेट न्यूमरल्स होता क्या है, डेफिनेट न्यूमरल्स जो कि किसी नंबर को डेफिनेटली बताते हैं, पक्का यही नंबर है, हम उनको काउंट कर सकते हैं, उसकी नंबरिंग को बताते हैं, दैट आर कॉल्ड डेफिनेट न्यूमरल्स। बट इनडेफिनेट न्यूमरल्स जो नंबर नहीं बताते, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं पर नंबर नहीं बता सकते, एग्जैक्ट डेफिनेट नंबर नहीं बता सकते, उनको कहते हैं इनडेफिनेट नंबर, जो फिक्स नंबर नहीं बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, किसी एक चीज के लिए हम बता सकते हैं 1 2, फर्स्ट, सेकेंड, ये सारे के सारे डेफिनेट न्यूमरल्स है जो फिक्स एक संख्या बताते हैं। और इनडेफिनेट में ऑल, सेवरल, सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऑल यानी सारा का सारा, फ्यू कुछ कम, इस तरीके की चीज़ें जिनमें नंबर्स नहीं होते हैं, तो इनको कहते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल्स। और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जस्ट लाइक ईच, एवरी, यानी हर एक को, कोई भी चीज़ हमें बांटनी हो, जैसे किसी क्लास में बच्चे बैठे हैं और उन सब स्टूडेंट्स को कुछ बांटना है, तो हम क्या बोलेंगे, ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, गिव द थिंग टू ईच स्टूडेंट, है ना, गिव टॉफी टू एवरी स्टूडेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है हर एक को, हर चीज़ को। अब इनमें कौन कौन से होते हैं, ईच, एवरी, इधर, नीदर और रेस्पेक्टिव। ईच, एवरी, इधर, नीदर, रेस्पेक्टिव। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब भी वहाँ पर जो है थोड़ी संख्या में ज़्यादा, और उनमें से भी हर एक को, इधर दोनों, नीदर दोनों में से कोई नहीं, और रेस्पेक्टिव यानी नंबर वाइज। तो इस तरह से ये सारे जो डिटर्मिनर्स है वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें बांटा जा सकता है। अब आइए हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं न्यूमरल डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल डेफिनेट डिटर्मिनर्स। न्यूमरल और डेफिनेट। डेफिनेट डिटर्मिनर्स क्या होते हैं न्यूमरल्स में, जो कि फिक्स नंबर को बताते हैं। जस्ट लाइक आई हैव 1 बुक, एक बुक, 1 का मतलब एक, तो फिक्स नंबर बता दिया। निष्का विंस ऑलवेज फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट का मतलब भी एक ही होता है, 1 होता है, नंबर 1 होता है, तो वो भी एक निश्चित संख्या को बता रहा है, निश्चित नंबर को बता रहा है। शी रीड्स इन सेकेंड क्लास, 2 चीज़ें, सेकेंड क्लास मतलब 2 नंबर्स, तो ये भी एक फिक्स नंबर को बता रहा है। सो शी रीड्स इन सेकेंड क्लास। गिव मी सिंगल कप ऑफ टी, सिंगल मीन्स 1, एक डेफिनेट नंबर है। शी गॉट ट्रिपल PG डिग्री, ट्रिपल मीन्स 3, मीन्स
3 बार, यानी कि उसने 3 बार पीजी की डिग्री हासिल करी, ये भी एक डेफिनेट नंबर है। सम न्यूमरल्स आर इनडेफिनेट। इनडेफिनेट न्यूमरल्स क्या होते हैं? जो होते तो नंबर हैं बट वो डेफिनेट नहीं होते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाते हैं कि वास्तव में कितने हैं, उनको कहते हैं इनडेफिनेट नंबर्स। जस्ट लाइक ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, सारे के सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है लेकिन कितने हैं ये नहीं बता रहा है। यहाँ पर ऑल जो है वो एक डिटर्मिनर है लेकिन ये नहीं बता रहा है कि एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट है। ऑल स्टूडेंट जितने भी हैं वो सारे। सेवरल बुक्स आर एट माई हाउस, मेरे घर पर कुछ बुक्स हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग आ रहा है कुछ, कोई नंबर नहीं है लेकिन कुछ हैं, उनको काउंट तो किया जा सकता है लेकिन हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो कुछ। सेवरल बुक्स आर एट माई हाउस मीन्स सेवरल, इट मीन्स इनडेफिनेट न्यूमरल। सम पीपल डोंट नो इंग्लिश, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। अब यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है लेकिन नंबर एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ है, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ लोग, यानी उनको काउंट तो किया जा सकता है। सो सम पीपल डोंट नो इंग्लिश, कुछ लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, काउंटेबल बट इनडेफिनेट। मैनी चिल्ड्रन वॉन दैट डे, बहुत सारे बच्चे उस दिन प्राइज जीते, लेकिन कितने डेफिनेटली नहीं बताया गया है। सो मैनी इज ऑल्सो इनडेफिनेट न्यूमरल। फ्यू गेस्ट अटेंडेड, कुछ गेस्ट, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, 3 चीजें होती है और उनमें बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। लेकिन जान लीजिए फ्यू का जो मतलब होता है वो होता है नेगेटिव सेंस में, ना के बराबर 1 या 2 ही। अ फ्यू का मतलब होता है फ्यू से कुछ ज्यादा, क्योंकि इसके साथ अ लग गया है तो कुछ ज्यादा कर दिया है ना, जस्ट लाइक 2 और 3। और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है वो सारा। ये भी आता है लिटिल सेंस में, कुछ बहुत ही कम से, थोड़े के सेंस में, कम के सेंस में, लेकिन जितना भी है वो सारा, यानी अ फ्यू से ज़्यादा। तो एग्जाम्पल, फ्यू गेस्ट अटेंडेड, कुछ ही गेस्ट ने अटेंड किया, यानी लगभग ना के बराबर गेस्ट ने अटेंड किया। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ ही फ्रेंड्स है, जस्ट लाइक 2 और 3, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। एंड आई हैव द फ्यू कलरफुल ड्रेसेस, मेरे पास कुछ कलरफुल ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस कम है बट जो भी है सारी कलरफुल है, इट मीन्स कलरफुल ड्रेसेस। इन तीनों का ही मतलब होता है कम, कुछ, लेकिन डिफरेंस इज देयर। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स की। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना, नाम से ही पता पड़ रहा है हमें, डिस्ट्रीब्यूट करना एक एक के लिए बताया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स क्या होते हैं? ईच, हर एक को, प्रत्येक को, एवरी, प्रत्येक को, हर एक को, इधर दो में से कोई एक, निदर कोई भी नहीं, और रेस्पेक्टिव यानी रिलेटेड। तो ईच स्टूडेंट्स विल गेट अ बैग, हर एक स्टूडेंट, क्लास में जितने भी स्टूडेंट है ना उन सब के बारे में, एक एक के बारे में बताया जा रहा है कि हर एक स्टूडेंट को एक बैग मिलेगा। तो ईच कहाँ यूज हुआ है? बहुत सारे लोगों में से हर एक को। एवरी चाइल्ड लव्स हिज पेरेंट्स, हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से लव करता है, हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से लव करता है, मतलब यहाँ पर हर एक बच्चे की बात हो रही है। यहाँ पर एवरी बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत सारों में से हर एक के लिए बोला जा रहा है, तो एवरी यूज किया जा रहा है। इधर, यू कैन आस्क इधर ऑफ माई पेरेंट्स, तुम मेरे पेरेंट्स में से, दोनों में से किसी को भी पूछ सकते हो, यानी यहाँ 2 जनों की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव 2 जनों की बात हो रही है, और लेकिन दोनों में से किसी को भी पूछ सकते हो, मीन्स इधर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पर इधर डिस्ट्रीब्यूटिव का काम कर रहा है। निदर मतलब कोई नहीं, जितने भी हैं उनमें से कोई नहीं, या फिर 2 में से कोई नहीं, मीन्स निदर ऑफ देम डांस्ड, उनमें से किसी ने डांस नहीं किया। रेस्पेक्टिव, मीट टू द रेस्पेक्टिव टीचर, रेस्पेक्टिव मतलब रिलेटेड टीचर से, या फिर यूँ कह सकते हो जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ्स, तो रेस्पेक्टिव टीचर यानी पहले हिंदी वाले टीचर से मिलो, फिर इंग्लिश वाले से मिलो, फिर मैथ्स से मिलो। सो दिस इज कॉल्ड रेस्पेक्टिव, प्रत्येक टीचर से मिलना है। नाउ कम्स क्वांटिफायर और क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स। क्वांटिफायर और क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटी को जो बताता है, क्वांटिटी जो कि अनकाउंटेबल होती है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्वांटिटी होती है, जैसे कुछ, शुगर, है ना। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? सम, मच, मोर, इनफ, सफिशिएंट, हाफ, ऑल, होल, ग्रेट, नो, नन, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। फॉर एग्जाम्पल, हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए कि क्वांटिफायर यानी क्वांटिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है, या क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स किस तरह से यूज किए जाते हैं। गिव मी सम
कॉफ़ी। यहाँ पर जो डिटर्मिनर है नाउन से पहले जो आने वाला है वो है सम कॉफ़ी। क्या आप कॉफ़ी को गिन सकते हैं? नहीं, ये क्वांटिटी को बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सम लिख रहे हैं और इसीलिए ये क्वांटिफायर है। नेक्स्ट, आई हैव मच होप फॉर दिस प्रोजेक्ट। फॉर दिस प्रोजेक्ट से पहले आ रहा है मच होप। मच होप, या क्या आप होप को गिन सकते हैं? नहीं, ये भी एक क्वांटिटी है, एक तरह से हम इसको फील कर सकते हैं क्वांटिटी को, तो इसलिए मच भी एक क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। आई वॉन्ट मोर जूस। क्या आप जूस को गिन पा रहे हैं? नहीं, तो जूस और चाहिए, मोर जूस चाहिए, तो ये भी एक क्वांटिटी को ही बता रहा है, क्वांटिटी को ही हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि हमें इतनी क्वांटिटी जूस और चाहिए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव सफिशियंट मनी टू बाय इट। मेरे पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त मनी है कि मैं इसको खरीद सकूं, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर की बात नहीं हो रही है, मनी डिस्क्राइब्ड इन क्वांटिटी। Give me half cup of tea. Half cup of tea. It is not countable, and that's why this is a quantifier determiner. He ate all rice. सारे के सारे राइस, all सारे के सारे राइस उसने खा लिए। यहाँ पर भी कोई क्वांटिटी की काउंटिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी बताई जा रही है बट नॉट काउंटिंग। होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रेड ट्रैप। पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक रेड ट्रैप है। यहाँ पर भी हम वर्ड को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ क्वांटिटी बता रहे हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड। सो दिस इज ऑल्सो क्वांटिटिव डिटर्मिनर। मोनल हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। मोनल एक हास्य का या ह्यूमर का बड़ा ग्रेट सेंस रखती है। अ ग्रेट सेंस और ग्रेट दोनों ही हो सकते हैं। सो ग्रेट यहाँ पर भी क्वांटिटी को ही डिस्क्राइब कर रहा है। नो शुगर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर शुगर के साथ लगा है नो, जो कि क्वांटिटी को बता रहा है कि अब नहीं, कोई शुगर हमें नहीं चाहिए। मीन्स यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं, कोई भी नंबर नहीं बताया गया है। क्वांटिटी तो है बट नंबर नहीं है और काउंटेबल भी नहीं है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो नाउ डिफरेंस देखते हैं हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में जिस तरह से डिफरेंस है, बस उसी तरह से लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में भी डिफरेंस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो नंबर्स में डिफरेंस बताता है और ये क्वांटिटी में दिखाता है। सो लिटिल मतलब न के बराबर नेगेटिव सेंस में, अ लिटिल का मतलब होता है कि कुछ, थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब है तो थोड़ा ही लेकिन जितना भी है वो सारा। सो फॉर एग्जाम्पल, धीरज हैव लिटिल कर्ड। धीरज के पास ना के बराबर बिल्कुल कम कर्ड बची है, बहुत ही कम दही बचा है। मोलिशा एट अ लिटिल राइस। मोलिशा ने बहुत कम राइस लिए लेकिन थोड़े से कम, तो मोलिशा ने बहुत ही कम राइस खाए। हितेश स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड। हितेश ने जितना मनी उसके पास था, जितना धन उसके पास था, वो सारा का सारा उसने स्पेंड कर लिया। मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल? कि लिटिल बिल्कुल नेगेटिव में है, अ लिटिल उससे थोड़ा ऊपर है और द लिटिल कम है लेकिन जितना है वो सारा। सो गाइज, अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ कि कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो न्यूमरल्स में भी यूज़ होते हैं और क्वांटिटी में भी यूज़ होते हैं, और वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ऑल, सम, इनफ, एनी, प्लेंटी और मोर। ये किस तरह से दोनों ही जगह यूज़ होते हैं, न्यूमरल्स में भी यानी जहाँ नंबर आते हैं वहाँ पर भी, और क्वांटिफायर में भी, क्वांटिटिव में भी, जहाँ पर क्वांटिटी का सेंस आता है वहाँ पर भी ये यूज़ होते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स, ऑल पीपल, सारे लोग, काउंटेबल। ऑल मनी, नॉट काउंटेबल। सम थिंग्स, कुछ चीज़ें जो कि काउंट की जा सकती है, बट सम पेशेंस, पेशेंस को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो सम दोनों जगह आ रहा है, ऑल भी दोनों जगह आ रहा है। इनफ ड्रेसेज, ड्रेसेज आर काउंटेबल, और इनफ आ रहा है जो कि काउंटेबल के लिए है। इनफ मनी, मनी धन, यहाँ पर मनी का मतलब धन से है, तो वो दैट इज नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। एनी बुक, कोई एक बुक या कोई भी बुक के बारे में बोला जा सकता है जो कि काउंटेबल है। और एनी वाटर, वाटर इज नॉट काउंटेबल, सो ये अनकाउंटेबल थिंग के साथ भी यूज हो रहा है। प्लेंटी ऑफ थिंग्स, प्लेंटी ऑफ थिंग्स, प्लेंटी ऑफ का होता है पर्याप्त, तो थिंग्स जो कि काउंटेबल है और वो पर्याप्त है। प्लेंटी ऑफ टाइम, टाइम इज नॉट काउंटेबल। मोर पीपल,
और पीपल यानी जिनको काउंटेबल किया जा सकता है, मोर उसके साथ भी यूज हुआ है, मोर उसके साथ भी यूज हुआ है जो कि अनकाउंटेबल है यानी शुगर। सो मोर पीपल मोर शुगर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो काउंटेबल के साथ यूज़ हो रही है और वही सारी चीज़ें यहाँ पर अनकाउंटेबल यानी क्वांटिटी के साथ यूज़ हो रही है।